ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज श्री श्री जगद्धात्री पूजा के पावन अवसर पर तथा रामकृष्ण मठ लखनऊ के सार्वजनिक मंदिर है, उसका भी उद्घाटन का वर्षगांठ 26वां वर्षगांठ हो रहा है। इस पावन अवसर पर आज के विशेष सत्प्रसंग श्री माँ शारदा देवी ही स्वयं माँ जगद्धात्री है। जब हम माँ के जीवन अनुध्यान करते हैं, कोई घटनाएं ऐसी है और परंपरा कर अगर सजाते हैं तो हम आश्चर्य हो जाते हैं कि माँ इतने महाद्युतिमान शक्ति के आधार होते हुए भी कैसे अपने को गोपन रखा था, कोई उनको पहचान नहीं पाया। स्वामी आरूपानंद जो कि माँ की मंत्र शिष्य थे, वो मास्टर मशा से एक बार पूछा कि स्वयं ठाकुर माँ के बचपन का समय का कुछ घटनाएं आपको बोले थे। मास्टर मशा ने कहा नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन एक घटना ज़रूर बोले थे। बचपन में जब माँ एक कथा गान यात्रा गान सुनने के लिए गए, बहुत छोटी सी गोद की बालिका है, 3 साल का, शिहर में उनके श्यामाचंद्र देवी के मायके, वो ठाकुर भी वहाँ गए थे। तो यात्रा कथा ठाकुर भी पुरुषगण के भीतर बैठे, माँ जो नानियों के साथ बैठे हैं। तो किसी ने छोटी सी लड़की को हंसी मजाक करते हुए पूछा, इसमें से किसको तेरे शादी करने की इच्छा हो रहा है? माँ सीधा छोटी सी अंगुली उठा के दिखा दिया एकदम ठाकुर के प्रति। ये ठाकुर भी उल्लेख किए थे। अर्थात बचपन से ही वो अपना स्वरूप व्यक्त कर दिया, तो कौन है। जब वो 6 साल की लड़की थी तब ठाकुर ने बताया मास्टर मशा को, हमारे पास आए थे। मैंने कहा जा जा वो बेत का टोकरी धामा लेकर आम बटोरने लगा। कारण माँ के चाल चलन जगद्धात्री के जैसे गंभीर एवं शांत था। माँ की सहेली अघोर मुनि देवी जो कि राज मुखर्जी के बहन थी जयराम बाटी में, उन्होंने घटना उल्लेख किया कि हल्दीपुर के रामहृदय घोषाल जयराम बाटी में जगद्धात्री पूजा देखने के लिए आए थे और वो जगद्धात्री पूजा में माँ भी विराजमाना थी। तो वहाँ के प्रतिमा दर्शन करने लगे। तो प्रतिमा देखा जगद्धात्री का, फिर जब माँ को नजर गया तब देखते हैं वही तो प्रतिमा है, जीता जागता जगद्धात्री रूप। बारंबार इधर उधर कर रहे हैं तो पूजा मंडप में 2 जगद्धात्री दिखाई पड़ रहे हैं, एक प्रतिमा में और एक माँ के शरीर में। अनेक बार देखा, देख के भयभीत होकर वो भागा। ये क्या आश्चर्य बात है। माँ प्रेली उसको दर्शन देकर कृपा किया।
फिर माँ के मंत्र शिष्य थे हरि प्रेमानंद जी, जो कि माँ की सेवक भी थे। तो एक दिन हरि प्रेमानंद जी माँ के पैर में हाथ फेराते रहते थे रहने। उस समय उनका माँ का शीर्ण पैर देखकर उनके मन में संदेह हुआ, ये क्या देवी के चरण है न मानवी के चरण है। माँ अगर स्वयं देवी है का चरण जुगल तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मन में उनका ऐसी प्रश्न उठा और जब उठा तब देख रहे हैं अचानक माँ के चरणों सुडोल सुपुष्ट हो गया एवं उसमें जो अलंकार से सुशोभित है वो माँ का चरण में अद्भुत शोभा विकिरण करके माँ का चरण उनके वो जिसको दबा रहे थे उसके सामने प्रकट हो गया। तब उन्होंने माँ के मुंह के ओर सिर उठाया। सिर उठाने के देखा कि माँ का रूप एकदम जीता जागता एक दैवी रूप है। प्रखर दृष्टि ऐसी उनका उज्ज्वलता है, उनका आँख सह नहीं पा रहा थे। माँ का इतने अद्वितीय रूप उन्होंने देखकर तत्काल अचेत हो गए और उसके बाद देख रहे हैं माँ उनके माथा पर हाथ फेराते रहते हैं। उन्होंने कहा, बेटा ये दर्शन के बारे में जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक किसी को नहीं बताना है। तो उनके ध्यान के बाद ही हरि प्रेमानंद जी उद्बोधन पत्रिका में अपना स्मृति चरण लिखा। माँ के और एक अंतरंग भक्त थे चंद्रमोहन दत्त। माँ के बहुत ही कृपा उनको मिला। तो जयरामबाटी से माँ एक बार उनको लेके कोलकाता जा रहे थे। तो बीच में एक जगह में उनको रुकना पड़ा। बैलगाड़ी से जा रहे थे, बीच में एक जगह में रुकना पड़ा। पहले वहाँ से जाके कोलपाड़ा से कोतुलपुर होके बांकुड़ा जाएंगे। बीच में एक जगह में रुकना पड़ा। माँ अकेले बैठे थे और भी कुछ थे। तो उन्होंने जाके माँ के चरणों में सीधा प्रार्थना किया, माँ आप हमें कृपा कर रहे हैं, हमारे सांसारिक जितना आर्थिक कष्ट था सब दूर हो गया, हमारा संसार में अभी स्थिति आ गया, आपका कृपा से ही सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे जीवन में एक अतृप्ति है कि आपका स्वरूप मैं जान नहीं सका। माँ ने इस बात का दरकिनार कर दिया, पुलिस सब तुम्हारे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे मेरा सेवा कर रहे हो करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन चंद्रमोहन दत्त तो छोड़ा नहीं। नहीं माँ, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, कृपा करके आपका स्वरूप मुझे दर्शन करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो अच्छा, लेकिन ये तुम बिना और कोई नहीं देख पाएंगे एवं जब तक मेरा शरीर रहेगी तब तक तुम इसको बाद में किसी को नहीं बताओगे। तो उन्होंने बताया ठीक है, ऐसे ही होगा। तो माँ उन्नमनस्क होकर और सब साथियाँ थी उनको बोला, तुम लोग थोड़ा दूर में जाके रहो, इनसे हमारा कोई कार्य है। उन लोग चले गए। जैसे चले गए तो चंद्रमोहन दत्त देख रहे हैं सामने माँ नहीं है, एक उज्जवल ज्योतिर्मयी मूर्ति बैठे हैं, उसके ऊपर सिंह का ऊपर समासीन है। जीता जागता एक सिंह के ऊपर स्वयं माँ बैठी है और इतना उज्जवल है, वो ताकने नहीं समर्थ था।
और आश्चर्य हो गए थे जिसका हम देख रहे थे, इसका इतना वैभव, इतना उज्ज्वल था। और उसके दोनों बगल में 2 सहेली थे, तो जया और विजया, पूरा परिवार लेके उनको दर्शन दिया। तो वो देखते हैं उनका सारे शरीर थर-थर करके कांपने लगा और वो मूर्छित होकर अचेत होकर गिर गया। संभव नहीं था उनसे दर्शन करना। फिर माँ उनको माथा में हाथ लगा के उसके जागृत कर दिया, उसके चेतन में लाया, होश लाया। फिर वैसे ही माँ के एक बहुत स्नेहधन आश्रित थे, वसुमती माँ, भवतारिणी देवी, जो कि उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय है, जो वसुमती साहित्य मंदिर का प्रतिष्ठाता है, उनके पत्नी थे। ठाकुर उनको जमापुर से लेकर आए थे एवं परिवार में बहुत प्यार देके ठाकुर और माँ उनको परिपालन किया। जब शादी का समय हो, उसका उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय के साथ शहीद हो गया। वो वसुमती प्रेस है उसके मालिक थे, इसलिए परवर्ती काल में उसको वसुमती माँ कहा करते थे। बहुत दिन जीवित थे। तो वो उसकी माँ की सहेली थी। तो एक बार उन्होंने लिखा, तो जो प्रकाशित है, मैंने एक पुरी में वो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, जगन्नाथपुरी। तो दर्शन के उपरांत मैं सीधा जयराम भट्टी चले गए। और जयराम भट्टी जाकर उन्होंने पहले सब उनका जो महंत है उनका बहुत आप्यायन किया कि विशिष्ट भक्त है। और तो फिर उन्होंने लिखा, बहुत आप्यायन किया। फिर मैं स्नान करके हम सिंहमाइनी देवी दर्शन करने के लिए गए। और वो जानते हैं जयराम भट्टी को कंठ में सिंहमाइनी मंदिर है, मुखट रखा हुआ है, विग्रह रखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा कि मैं जाने के बाद देख के सबको पूछने लगा कि किसका मंदिर है, कौन देवी बेटे हैं। उस समय सिंहमाइनी मंदिर का पूजक थे गणपति। जो माँ के भ्रातुष्पुत्र थे। जो माँ के जो गर्भधारिणी है श्यामा सुंदरी देवी, उनका 2 बहन थे। तो श्यामा सुंदरी देवी का बेटी है शारदा मुनि एवं उसका दूसरा बहन है, उसका बेटी है ये वसुमती माँ। तो गणपति उसका भी भ्रातुष्पुत्र होता है। तो जाते ही बहुत खातिर किया, बुआ जी आप आ गए, आइए आइए, कितना दिन बाद आए। मैं ठीक है गणपति, देखो तुम जो पूजा वूजा कर रहे हो ये कौन सा देवी है। गणपति बताना नहीं सका, इतना ही बताया कि वो जागृत है, वो दूर दूर से सब आदमी आते हैं और किसी का कोई असुविधा हो वो माँ को बात बताने से उसका समाधान हो जाता है। किसी का कोई बीमारी हुआ, किसी का अंगुली काट गया, किसी का नौकरी नहीं है, तो जो जो समस्या लेके आते हैं यहाँ पर उपवास करते हैं, माँ का फूल पत्ता लेके चले जाते हैं, लेकिन उनको समस्या समाधान हो जाता है। ये बहुत जागृत मंदिर है। तो उन्होंने कहा ठीक है जागृत है,
लेकिन ये किसके मंदिर है? वो महंत को पूछने से भी वो कुछ सही बोल नहीं सका। तो वसुमती माँ वहाँ कर संगमायनी मंदिर में जाकर स्वयं जो देवी को प्रार्थना किया, माँ आप कौन है जो आपका स्वरूप मुझे बताइए, आप नहीं बताने से हम कैसे पता चलेगा। बहुत ज़बरदस्ती करके प्रार्थना कर रहे थे सिंहमायनी मंदिर में बैठकर। अचानक देखा मंदिर के गर्भ मंदिर से एक जीता जागता जो सिंह वहाँ पर आके उपस्थित हो गया और उसको जो उसका पूछ है इधर उधर हिला रहे और वो सिंघामैन के ऊपर स्वयं जगद्धात्री बैठे हैं। तब उन्होंने बताया, हाँ माँ आप मुझे कृपा करके दर्शन दिया, मुझे पता चल गया आप जगद्धात्री है, आपको बारंबार नमस्कार प्रणाम। जैसे कह रहे हैं कुछ समय बाद देखा वहाँ पर जगद्धात्री नहीं है, दुर्गा बैठे। अपरूप रूप से दुर्गा वहाँ पर विराजमान है सिंह के ऊपर बैठ के। तो अब उन्होंने बताया, अच्छा जगद्धात्री ही दुर्गा है, आप मुझे कृपा करके दर्शन दे दिया, मैं कृतार्थ तो हो गए। थोड़ा देर बाद देख रहे हैं वहाँ पर ना जगद्धात्री है ना दुर्गा है, वहाँ पर सीमा शारदा देवी विराजमान। बोला अरे, को सारू दीदी कहा करते थे, परिवार की दीदी लगता। सारू दीदी तुम यहाँ पर आ गए? तब उसको समझ में आया शारदा मुनि कौन थे। जैसे चंद्रमोहन दत्त के भी दर्शन हुआ, उन्होंने माँ को पूछा था, माँ आपका दो भुजाएं के साथ दो मूर्ति को देखा, वो कौन है? माँ ने बताया जोगेन और गुलाब, माँ के जो सखिया थे वही जया विजया है। तो जब वसुमती माँ के ऐसे दर्शन हुआ तब उन्होंने इसका जो विस्तार उनका प्रबंध में लिखा है वो हमारे सामने उपलब्ध है। माँ की जो गर्भधारिणी श्यामा सुंदरी देवी बहुत काली भक्त थे। गांव में जो काली पूजा होते थे उसमें से उनको चावल देने का आदत था, सब मिलकर पूजा होते थे। एक बार नव मुखर्जी जो पूजा का आयोजन कर रहे हैं, कुछ विवाद से उनका चावल नहीं लिया, बोलने पर भी नहीं लिया, विवाद था। तो फिर उन्होंने बहुत अस्वस्थ हो गए। तो जब नहीं लिया तब एक दिन उन्होंने बहुत रो रहे थे, ये काली के लिए जो चावल हम रख दिया था वो तो हम खा नहीं पाएंगे, वो काली के लिए व्रत है, ना किसी को दे पाएंगे, ये काली का चावल कौन खाएगा। यही सोचते सोचते रोते रोते वो सो गए। फिर उधर देख रहे कि उनके सामने दरवाजे में एक लाल रक्त वर्ण का एक देवी मूर्ति आके पैर पर पैर जमा के बैठ गए। उनका दिव्य रूप देख के श्यामा सुंदरी देवी चौंध हो गए और
वो देवी मूर्ति, चंद्रमणि देवी तो सो रहे, थप थपाते हुए उनको उठाया। तो चंद्रमणि देवी बोले, आप है कौन? तो उन्होंने बताया, मैं जगदम्बा हूँ, तुम्हारा काली का चाल मैं खाऊंगी, मुझे दे दो। तो बड़ा आश्चर्य लगा, उसका नींद टूट गया। दूसरा दिन वो सुबह में आके शारदा जी को पूछा, अरे शारदा, ये जो लाल वर्ण का जो पैर पर पैर जमाते हुए जो मूर्ति है, कौन है? तो माता जी ने बताया, ये जगद्धात्री है। तो उन्होंने बताया, ठीक है। जब जगद्धात्री हमको दर्शन देकर निर्देश दिया, मैं जगद्धात्री का पूजा करूंगी और ये चाल से उनका भोग होगा। तो जगद्धात्री पूजा करेंगे, जगद्धात्री पूजा करेंगे। बहुत समय बहुत अल्प था, तो उन्होंने कुछ धान लिया, धान उसको बना के चावल बनाएंगे, लेकिन चावल बनाने के लिए उसको सूखने के लिए जो धूप चाहिए, उस साल में इतना चारों ओर वर्षा है कि धूप का कोई संधान नहीं है। तब श्यामाचंद्री देवी कहने लगे कि अगर धूप ही नहीं मिलेगा, कैसे आपको पूजा का आयोजन करेगा? तो लेकिन आश्चर्य जो कि देखा, चारों ओर वर्षा है, सिर्फ इनके घर में कड़ा धूप है। एक अलौकिक दर्शन सबने किया, चारों ओर वर्षा हो रहा है, घोर वर्षा, इनके ऊपर सीधा धूप, कड़ा धूप है, तो जगह सब चावल हो गया। फिर उसको मूर्ति करना है, मूर्ति करना तो सूखेगा नहीं, तो लकड़ी का आग लगा के जला के मूर्ति किसी और उस तरह उसको सुखाकर पेंट करके मूर्ति सामने लगाया एवं पूजा हुआ। श्री माँ शारदा देवी बहुत मेहनत करके वो पूजा को समापन किया, सब धन्य धन्य किया। और जब पूजा के बाद जब प्रतिमा को विदा देने का समय होता है, उस समय में श्यामाचंद्री देवी जिसे प्रियजन को कहते हैं, उसको कान में लेके हाथ मुँह लेके कहा, माँ जगाई आवारेशु पुनरागमनाय च, हे माँ जगद्धात्री फिर आना, আমি তোমার জন্য সারা বছর জোগাড় করে রাখবো। तो सारा साल भर उनके लिए जुगाड़ हम करेंगे, आपको आना है। ऐसी मानसिक संकल्प को लेके किया। फिर थोड़ा दिन बाद ही वो माँ शारदा को बोलने लगा, चंद्रमणि श्यामाचंद्र देवी, देखो शारदा, हम लोग पूजा करेंगे, तुमको भी कुछ देना पड़ेगा। माँ को बोला है, तुमको मदद करना पड़ेगा। तो माँ ने बोला, आओ, एक झमेला है, एक बार तो हो गया, फिर दोबारा का क्या ज़रूरत है? आपने एक बार हुआ था, फिर ये तो झमेला कम नहीं है, तो ये सब हमसे नहीं होगा। नहीं, तुम नहीं करने से इतना बड़ा आयोजन है, हमसे नहीं होगा, हम इसे कर नहीं पाएंगे। इनकार कर दिया। फिर शारदा देवी कह रहे, रात को जब लेटे हुए थे, देखा भयानक एक देवी मूर्ति आके उपस्थित हुआ। उसके साथ भी दो सखियाँ थी, जय विजय लाइन करके। तो उन्होंने पूछा, तो अभी कि हमरा जाबो, शुडी गोए वे, हम लोग तब चले जाए, अब नहीं चाहते हैं। तब उन्होंने, माँ ने बताया गलवत होकर, आप कौन हैं, आप यहाँ पर? बोल, मैं जगद्धात्री हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप कहाँ जाएंगे, मैं तो आपको जाने के लिए बिल्कुल नहीं कही थी, आप रहिए, हम हर बार आके आपको सेवा करेंगे। उसी समय से माँ प्रति वत्सर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ जगद्धात्री पूजा में आके माँ का पूजा में अंशग्रहण करते थे। पहले मैंने कहा, ये काम करने का आदमी बहुत कम था, इतना बासन पत्र मांजने का कोई, माँ आती थी ये बर्तन धोने के लिए। देखिए, बर्तन धोलाई के लिए प्रति वत्सर आते थे। ये सब इतना बर्तन देखकर तब स्वामी जोगानंद माँ ने कहा, सब लकड़ी का बर्तन करा दिया, तो ताकि इसको धोने में कोई कठिनाई नहीं हो। और एक ज़मीन भी खरीद दिया ताकि उससे पूजा चलते रहे बराबर। तो वही पूजा का प्रचलन तब चालू हुआ और पूजा चलते रहते हैं।
ठाकुर ने मास्टर में से कहा था, जगद्धात्री का अर्थ जानते हो? जगद्धात्री का मतलब जो जगत को धारण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। वे धारण किए बिना जगत गिर जाता है, जगत पोड़े जाए। जो हमें धारण करते हैं, पोषण करते हैं, वही माता जगद्धात्री है, वही स्वयं श्री माँ शारदा देवी है। एवं वही सब शक्ति का उत्स है। हमारे किसी का कोई अहंकार कभी भी आना नहीं चाहिए। ये केनोपनिषद में एक घटना का उल्लेख है। जब महिषासुर का निहत हो गया तब देवतागण का बहुत अहंकार हुआ। उन लोग सोचा जो हम लोग जी अस्त्र दिया है उसके बल पर ही देवी महिषासुर को निधन किया, कि हम ही लोग उसका निधन किया। अहंकार हुआ। देवतागण के इसके अहंकार देखकर ब्रह्मा ने एक यक्ष का रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। ये लोग पहचान नहीं पाए कौन है। अद्भुत मूर्ति धारण करके सामने खड़ा हो गया। तो देवतागण दूर से देख रहे हैं, एक अद्भुत मूर्ति आके सामने खड़ा हो गया। तो इसको कौन है जानने के लिए सब देवतागण एक एक करके सब भेजने लगा। ठीक है, वायु पहले आ गया, बहुत घमंड था। वायु ने उपस्थित हुआ, उन्हें कहा आप कौन है? तो यक्ष ने वायु को पूछा आप कौन है पहले बताइए। मैं वायु हूँ, मैं हवा का तूफान से सब कुछ हिला देता हूँ, पहाड़ पर्वत को गिरा देते हैं, इतना ताकत है। बोला अच्छा, एक तिनके घास सामने रख रहा हूँ, इसको ये जिसको हिलाओ तो। वायु जितना भी प्रयास किया, नस के तस से उसको हिला नहीं सका। माता हेट करके चले गए। तब उसके बाद अग्नि आया, वो भी बोलने लगा हम सबको जला देते हैं। उसमें भी तीन आगे बोले इसको जलाओ। इसी एक एक करके देवतागण आया, सब शर्मनाक अवस्था वापस। आखिर में वहाँ पर देवी उमा का आविर्भाव हुआ। उमा ने कहा देवतागण को, देखो ये मेरी शक्ति से तुम्हारा विजय हुआ, तुम्हारा शक्ति से नहीं। तो यही है हमारे शक्ति का उत्स, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो माँ जो जयराम बाटी में हर साल जगद्धात्री पूजा करते थे, बहुत बड़ा आयोजन करते थे। वो जगद्धात्री पूजा में सबको निमंत्रण करके खिलाते थे। एक बोरी के ऊपर बैठकर पूजा का परिचालना करते थे। तब वहाँ पर जैसे नियम है, एक दिन का पूजा है, दूसरा दिन जब सुबह में दधिकर्मा अर्थात विदाई का बंदोबस्त, काली मामा आके माँ को पूछा दधिकर्मा का बंदोबस्त करे। माँ ने कहा नहीं, आज गुरुवार है, आज मत किया जाए, आज विदा देना नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा दिन सुबह में पूछा तो नहीं, आज मास पहला है, महीना का पहला तारीख है, अगस्त यात्रा है, अर्थात इस तारीख में जो जाता है वापस नहीं आता है, आज भी नहीं होगा, कल करो। अर्थात 3 दिन वो देवी प्रतिमा रह गया। उसी परंपरा आज भी है। जयरामबाटी में जब पूजा होता है 3 दिन प्रतिमा रखा जाता है, अनेक उत्सव धूमधाम होता है।
वो माँ के ज़माना से चल रहा है। लेकिन ये जगद्धात्री पूजा करने के लिए माँ को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये भी हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। रक्षणशील समाज है, वहाँ पर 1915 ईस्वी में जब जगद्धात्री पूजा हो रही है तब माँ वहाँ पर उपस्थित थे और सबको अच्छी तरह से भोजन करवाया, सबको खिलाया और आखिर में माँ बिना कोई जात पात सबको आह्वान करते थे, सबको मिलेगा प्रसाद। बड़ा शामियाना लगाया और नियम हुआ, पहले ब्राह्मणगण भोजन करेंगे, उसके बाद महिलागण, उसके बाद उच्च वर्णीय जो संभ्रांत व्यक्ति, उसके बाद आम जनता, इसी करके नियम किया गया था। तो 12 बजे तक पूजा हो गया, अभी हवन और पुष्पांजलि होना बाकी है और निमंत्रित गण बैठ गए। उनका पत्तल में चावल परोसा गया और सब्जी। जब सब्जी परोसा जा रहा था, 2 ब्रह्मचारी जो सब्जी दे रहे थे, 2 ब्रह्मचारी देख के वो एक ब्राह्मणगण वो उठ गए, लड़े ये कौन है, ये तो ब्राह्मण नहीं है, हमारा जात चला जाएगा, हम इनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। तब इनको बहुत मिन्नती किया, बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सारे ब्राह्मण को उठ के खड़ा हो गए। वो तो अनाचार है यहाँ पर, अब ब्राह्मण से ये लोग खाना परिवेशन कर रहे हैं। माँ के गलवस्त्र होकर सबको प्रार्थना किया, उन्होंने सुना नहीं। तब जीपटा ग्राम से आए थे जमींदार, वो माँ के शिष्य थे, उनके पास निवेदन किया तो इन लोगों का एक मीटिंग बनाया जरमबाटी में। तो मीटिंग में निर्धारण हुआ इसका जो प्रतिकल्प क्या किया जाए, प्रायश्चित्त क्या होना चाहिए। तो उन्होंने मीटिंग करके बताया माँ को 25 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और माफ़ी मांगना पड़ेगा, तभी हम लोग भोजन करेंगे। माँ वही किया। समाज को रक्षणावेक्षण के लिए जो उस समय चालू प्रक्रिया था उसको तोड़ा नहीं। पूजा के लिए इतना नीचा होकर जुर्माना देकर माँ ने पूजा का चालू किया। तब ब्राह्मणगण बैठा, सबको खिलाया। तो कितना झमेला माँ जगद्धात्री पूजा के लिए किया, कारण जगद्धात्री ही हमें धारण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। उनका देहांत के पहले माँ एक दिन बीमारी में थे, तो एक भक्त आए थे, माँ उनको कह रहे हैं, गई कई दिनों से मैं कितना प्रार्थना किया, कितना रोया, लेकिन बात सुना नहीं। आज आके माँ ने दर्शन दिया, मेरा मन प्राण भरपूर हो गया और मैं देखा वो मेरा गर्भधारिणी माँ है, अर्थात श्यामा सुंदरी देवी ही जगद्धात्री रूप से उनके सामने आविर्भूत हुए थे। तो ये पावन कथा हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि माँ जगद्धात्री जो धारण करते हैं, पोषण करते हैं, वही श्री माँ शारदा देवी रूप से आए थे। एवं ठाकुर षोडशी पूजा करते हुए माँ को उद्बोधन किया एवं सबके कल्याण के लिए सामने प्रतिष्ठित करके रखा। माँ को चरणों में अगर हम सश्रद्ध हमारा भक्ति और को जो भी है निवेदन करेंगे, माँ ज़रूर हमारे जीवन को उनके आशीर्वाद से भरपूर कर देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, माँ जगद्धात्री की पूजा के अवसर रामकृष्ण मठ में
षोडश पूजा चल रहा है, अभी शुरुआत होगा और दिन भर पूजा, भजन, हवन, पुष्पांजलि। 11:15 बजे पुष्पांजलि होगी, 11:15, 10:30 हवन होगा, उसके बाद भोगारती इत्यादि। शाम को संध्यारती के उपरांत आज देवी नाम संकीर्तन भी होगी, शारदा नाम संकीर्तन। उसके बाद में ये जो सार्वजनिक मंदिर है, अब रामकृष्ण मठ में ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द स्पेशल मैसेज ऑफ दिस टेम्पल एट दिस प्लेस, इसके बारे में एक प्रवचन होगा। मैं भी प्रवचन प्रस्तुत करूंगा शाम को आरती के उपरांत, संध्या आरती के उपरांत, जो 7:15 to 7:45। उसके बाद आतिशबाजी भी है, अनिमेश मुखर्जी का भजन भी है, एवं सुबह में कानपुर से आने वाले अशोक मुखर्जी का भजन भी है। तो दिन भर नाना प्रकार का भजन, कीर्तन, भोग राग। आज आनंद का मुखर दिन है। हम सब माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से हम लोग आनंद में भरपूर रहें। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।